ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री भगवान बोले, उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ये 6ठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने वाला है। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मुझसे अभिन्न है, और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः जीव की भी उस धाम यानी अविनाशी पद से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। यद्यपि इस 6ठे श्लोक का 12वें श्लोक से घनिष्ठ संबंध है, तथापि 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने के लिए इसको यहाँ दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने 2 खास बातें बताई हैं। पहली बात, उस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में किया है। और दूसरी बात, उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में किया है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है, मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्म तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्म स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है। तात्पर्य यह है कि परमात्म तत्व चेतन है और सूर्य चंद्र तथा अग्नि जड़ प्राकृत हैं। ये सूर्य चंद्र और अग्नि क्रमशः नेत्र मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। ये तीनों नेत्र मन और वाणी भी जड़ ही हैं। इसलिए नेत्रों से उस परमात्म तत्व को देखा नहीं जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्म तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। यह चेतन प्रकाशक तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों में सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसको भी जड़ पदार्थ यानी मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। मन बुद्धि इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान के नाते दूसरों की सेवा करके केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही है। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ सूर्य को भगवान या देव की दृष्टि से न देखकर केवल प्रकाश करने वाले पदार्थों की दृष्टि से देखा गया है। तात्पर्य है कि सूर्य तेजस तत्वों में श्रेष्ठ है। अतः यहाँ केवल सूर्य की बात नहीं, प्रत्युत चंद्र आदि सभी तेजस तत्वों की बात चल रही है। जैसे 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वृषणी वंशियों में मैं वसुदेव हूँ, तो वहाँ वासुदेव का भगवान के रूप में वर्णन नहीं, प्रत्युत वृषणी वंश के श्रेष्ठ पुरुष के रूप से ही वर्णन है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जीव परमात्मा का अंश है। वह जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न ही है, पर संसार के माने हुए संघ के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। यहाँ परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का ही वाचक है। यह परम धाम प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी स्थित है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है, अर्थात सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है, ऐसे ही परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न है। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवी द्वीप, शिवलोक आदि
सब एक ही परम धाम के भिन्न भिन्न नाम हैं। यह परम धाम चेतन, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्मा स्वरूप है। यह अविनाशी परम पद आत्म रूप से सब में समान रूप से अनुस्यूत है, व्याप्त है। अतः स्वरूप से हम उस परम पद में स्थित हैं ही, परंतु जड़ता यानी शरीर आदि से तादात्म्य, ममता और कामना के कारण हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि हम भगवान के अंश हैं। ममई वांशो जीवलोके, गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिरों की तरह अनेक योनियों में और अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्म लोक में भी चले जाएं तो वहाँ से भी लौटकर आना ही पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्ते नोर्जुना, गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों में और लोकों में हमारा घूमना भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को प्राप्त होकर फिर लौटकर संसार में न आने की बात गीता में 3 जगह कही गई है। पहली, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। दूसरी, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, 15वें अध्याय का 4था श्लोक। तीसरी, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक। भगवान ने ज्ञान मार्ग में तो अपुनरावृत्ति की प्राप्ति बताई है, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, गीता 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। पर भक्ति मार्ग में अपने धाम की प्राप्ति बताई है। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान के धाम में प्रेम का विशेष आस्वादन होता है। परम पद को न तो आधि भौतिक प्रकाश यानी सूर्य चंद्र आदि ही प्रकाशित कर सकते हैं और न आधि दैविक प्रकाश यानी नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकते हैं। कारण कि यह स्वयं प्रकाश है, इसमें प्रकाश प्रकाश का भेद नहीं है। गत्वा में गति है, प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि अंश की अंशी की ओर गति होती है, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति तो परतः होती है पर गति स्वतः होती है। गति और प्रवृत्ति, गति स्वतः स्वाभाविक होती है और उसमें परिश्रम यानी प्रयत्न, उद्योग तथा कर्तव्य नहीं होता, परंतु प्रवृत्ति अस्वाभाविक और श्रम साध्य, उद्योग साध्य और कर्तव्य सहित होती है। प्रवृत्ति तो अहंकार युक्त होने पर होती है, पर गति अहंकार से रहित होने पर होती है। इसलिए गति स्व की तरफ होती है और प्रवृत्ति पर की तरफ होती है। गति परमात्मा की तरफ होती है और प्रवृत्ति संसार की तरफ होती है। गति चिन्मयता की तरफ होती है और प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होती है। गति असीम की तरफ ले जाती है और प्रवृत्ति सीमित की तरफ ले जाती है। गति स्वाधीन करती है और प्रवृत्ति पराधीन करती है। भोग तथा संग्रह का सुख चाहने पर प्रवृत्ति होती है और दूसरे को सुख देने पर गति होती है। गति का उद्गम स्थान सत है और प्रवृत्ति का उद्गम स्थान असत है। जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है। अगर गंगा को रोककर एक ऐसा बांध बना दिया जाए जो गंगोत्री से भी ऊंचा हो तो गंगा का जल स्वतः अपने उद्गम स्थान गंगोत्री की तरफ जाएगा। इस प्रकार गंगा का अपने उद्गम स्थान की ओर जाना गति है। अतः गति 2 तरह से होती है। एक संसार यानी भोग और संग्रह की तरफ जाना बंद करने से अर्थात उससे विमुख होने से, और दूसरा अपने उद्देश्य परमात्मा की तरफ जाने से अर्थात उनके सम्मुख होने से। नित्य प्राप्त परमात्मा की जो अप्राप्ति मानी है उसका मिटना ही परमात्मा की तरफ गति होना है। गति में परमात्मा से मानी हुई दूरी मिटती है और वास्तविक एकता प्रकट होती है। साधक को ऐसा अनुभव होता है कि कई वर्ष पहले जैसे भाव तथा आचरण थे वैसे अब नहीं रहे, प्रत्युत पहले से अधिक श्रेष्ठ हो गए। तो यह साधक की गति हुई। साधना अवस्था में जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर मुक्त होने के बाद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की तरफ जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता, अर्थात अहम का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसका कारण यह है कि जीव परमात्मा से जितना दूर होता है उतना ही उसमें अहंकार रहता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहंकार रहता है जो मुक्ति में तो बाधक नहीं होता पर अन्य दार्शनिकों से मतभेद करने वाला होता है। परमात्मा से अभिन्नता होने पर अहंकार सर्वथा मिट जाता है। श्लोक में भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन करते हुए यह बताया कि उसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आता। उसके विवेचन के रूप में अपने अंश जीवात्मा को भी परम धाम की ही तरह
अपने से अभिन्न बताते हुए जीव से क्या भूल हो रही है कि जिससे उसको नित्य प्राप्त परमात्म स्वरूप परम धाम का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका हेतु सहित वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्री भगवान बोले, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। 3 लोक 14 भुवनों में जीव जितनी योनियों में शरीर धारण करता है, उन संपूर्ण लोकों को तथा योनियों को जीव लोके पद के अंतर्गत समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर वह जीव हो गया है। जीव भूतः, उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं। नाटक में कोई पात्र बनने की तरह ही यह आत्मा जीव लोक में जीव बनता है। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि इस संपूर्ण जगत को मेरी जीव भूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, अर्थात अपरा प्रकृति यानी संसार से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव ने उससे अपना संबंध मान रखा है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं। ममैवांशः, मानते ही नहीं प्रत्युत जानते भी हैं। उनकी यह आत्मीयता महान हितकारी, अखंड रहने वाली और स्वतः सिद्ध है। यहाँ भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा अंश ही नहीं, इसमें प्रकृति का किंचित मात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। अतः इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वथा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि देख, तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान है, अतः निश्चित रूप से तू भेड़ नहीं प्रत्युत मेरे जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ मम एव पदों से जीव को बोध कराते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। भगवत प्राप्ति के सभी साधनों में अहमता यानी मैंपन और ममता यानी मेरेपन का परिवर्तन रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। अहमता और ममता दोनों में साधक की जैसी मान्यता होती है, उसके अनुसार उसका भाव तथा क्रिया भी स्वतः होती है। साधक की अहमता यह होनी चाहिए कि मैं भगवान की ही हूँ या मैं भगवान का ही हूँ, और ममता यह होनी चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं। यह सबका अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मानते हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। पर यह मान्यता, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि, केवल नाटक के स्वांग की तरह कर्तव्य पालन के लिए है, क्योंकि यह सदा रहने वाली नहीं है। परंतु मैं भगवान की हूँ या मैं भगवान का हूँ, यह वास्तविकता सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भाव कभी हमसे ऐसा नहीं कहते कि तुम ब्राह्मण हो या तुम साधु हो। इसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जिन पदार्थों को हम भूल से अपना मान रहे हैं, वे हमें कभी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो, परंतु संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जीव मेरा ही है। विचार करना चाहिए कि शरीर आदि पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छा अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छा अनुसार उनको अपने पास स्थिर रख सकते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी भूल है। बचपन में हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर जैसे थे वैसे अब नहीं है, सब के सब बदल गए हैं। फिर भी हम, मैं जो बचपन में था वही अब हूँ, ऐसा मानते हैं। कारण यही है कि शरीर आदि में परिवर्तन होने पर भी हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार शरीर आदि में हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। जिसको परिवर्तन दिखता है वह स्वयं परिवर्तन रहित होता ही है। अतः संसार के पदार्थ, व्यक्ति हमारे साथी नहीं है। मैं भगवान की हूँ या मैं भगवान का हूँ, ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है। साधकों से भूल यही होती है कि वे अपने आप को भगवान में न लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। मैं भगवान की हूँ
या मैं भगवान का हूँ, इस वास्तविकता को भूलकर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भी मानते रहें और मन बुद्धि को भगवान में लगाते रहें तो यह दुविधा कभी मिटेगी नहीं। और बहुत प्रयास करने पर भी मन बुद्धि जैसे भगवान में लगने चाहिए वैसे लगेंगे नहीं। भगवान ने भी इस अध्याय के चौथे श्लोक में मैं उस परमात्मा के शरण हूँ पदों से अपने आप को परमात्मा में लगाने की ही बात कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि पहले भगवान का होकर फिर नाम जप आदि साधन करें तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरई अबही आजू, हो ही राम को नाम जपू तुलसी तजी कुसुम आजू। दोहावली 22। तात्पर्य यह है कि भगवान में केवल मन बुद्धि लगाने की अपेक्षा अपने आप को भगवान में लगाना श्रेष्ठ है। अपने आप को भगवान में लगाने से मन बुद्धि स्वतः सुगमता पूर्वक भगवान में लग जाते हैं। नाटक का पात्र हजारों दर्शकों के सामने यह कहता है कि मैं रावण का बेटा मेघनाथ हूँ और मेघनाथ की तरह ही वह बाहरी सब क्रियाएं करता है, परंतु उसके भीतर यह भाव हरदम रहता है कि यह तो स्वांग है, वास्तव में मैं मेघनाथ हूँ ही नहीं। इसी तरह साधकों को भी नाटक के स्वांग की तरह इस संसार रूपी नाट्यशाला में अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भीतर से मैं तो भगवान की हूँ या मैं तो भगवान का हूँ ऐसा भाव हरदम जागृत रखना चाहिए। जीव सदा से ही भगवान का है, सनातनः। भगवान ने न तो कभी जीव का त्याग ही किया न कभी उससे विमुख ही हुए। जीव भी भगवान का त्याग नहीं कर सकता। भगवान के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वह भगवान से विमुख हुआ है। जिस प्रकार सोने का गहना तत्वतः सोने से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्वतः परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्य की यह बहुत बड़ी भूल है कि वह अपने अंशी भगवान से विमुख हो रहा है। इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान इतने सुहृद, दयालु और प्रेमी हैं कि हमारे न चाहने पर भी हमें चाहते हैं, न जानने पर भी हमें जानते हैं। वे कितने उदार, दयालु और प्रेमी हैं, इसका वर्णन भाषा, भाव, बुद्धि आदि के द्वारा हो ही नहीं सकता। ऐसे सुहृद भगवान को छोड़कर अन्य नाशवान जड़ पदार्थों को अपना मानना बुद्धिमानी नहीं, प्रत्युत महान मूर्खता है। जब मनुष्य भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है तब वे उसकी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है और जन्म मरण रूप बंधन सदा के लिए मिट जाता है। जब मनुष्य भूल से कोई निषिद्ध आचरण पाप कर बैठता है तब वे दुखों को भेजकर उसको चेताते हैं, पुराने पापों को भुगताकर उसको शुद्ध करते हैं और नए पापों में प्रवृत्ति होने से रोकते हैं। जीव कहीं भी क्यों न हो, नरक में हो अथवा स्वर्ग में, मनुष्य योनि में हो अथवा पशु योनि में, भगवान उसको अपना ही अंश मानते हैं। यह उनकी कितनी अहेतुकी कृपा, उदारता और महत्ता है। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होकर कहते हैं कि मेरे पास आने का उसको पूरा अधिकार था, पर वह मुझको प्राप्त किए बिना माम अप्राप्य नरकों में जा रहा है। गीता 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, भगवान उसे वहाँ स्थिर नहीं रहने देते, उसे अपनी ओर खींचते ही रहते हैं। जब हमारी सामान्य स्थिति में कुछ भी परिवर्तन, सुख दुख, आदर निरादर आदि हो, तब यह मानना चाहिए कि भगवान हमें विशेष रूप से याद करके नई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थिति में विशेष भगवत कृपा को देखकर मस्त रहे और भगवान को कभी भूले नहीं। अंशी को प्राप्त करने में अंश को कठिनाई और देरी नहीं लगती। कठिनाई और देरी इसलिए लगती है कि अंश ने अपने अंशी से विमुखता मानकर उन शरीर आदि को अपना मान रखा है जो अपने नहीं है। अतः भगवान के सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। सम्मुख होना जीव का काम है, क्योंकि जीव ही भगवान से विमुख हुआ है। भगवान तो जीव को अपना मानते ही है, जीव भगवान को अपना मान ले, यही सम्मुखता है। मनुष्य से यह बड़ी भारी भूल हो रही है कि जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति अभी नहीं है अथवा जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है और जो मिलने पर भी सदा नहीं रहेगी, उसकी प्राप्ति में वह अपना पूर्ण पुरुषार्थ और उन्नति मानता है। यह मनुष्य का अपने साथ बड़ा भारी धोखा है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त और अपना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है, शूरवीरता है। हम धन, संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों न प्राप्त कर लें, पर अंत में या तो वे नहीं रहेंगे अथवा हम नहीं रहेंगे। अंत में नहीं ही शेष रहेगा। वास्तव में जो सदा है, उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही शूरवीरता है। जो नहीं है, उसको प्राप्त करने में कोई शूरवीरता नहीं है। जीव जितना ही नाशवान पदार्थों को महत्व देता है,
उतना ही वह पतन की तरफ जाता है, और जितना ही अविनाशी परमात्मा को महत्व देता है उतना ही वह ऊंचा उठता है, कारण कि जीव परमात्मा का ही अंश है। नाशवान सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति करके मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। केवल बड़े होने का वहम या धोखा हो सकता है, और वास्तव में असली बड़प्पन परमात्मा प्राप्ति से वंचित हो जाता है। नाशवान पदार्थों के कारण माना गया बड़प्पन कभी टिकता नहीं, और परमात्मा के कारण होने वाला बड़प्पन कभी मिटता नहीं। इसलिए जीव जिसका अंश है, उस सर्वोपरि परमात्मा की प्राप्ति करने से ही वह बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि देवता लोग भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे लोक में आए। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। मनश्ष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान ने जिस प्रकार इसी श्लोक के पूर्वार्ध में जीव को अपने में स्थित न कहकर उसको अपना अंश बताया है, उसी प्रकार श्लोक के उत्तरार्ध में मन तथा इंद्रियों को प्रकृति का अंश न कहकर उनको प्रकृति में स्थित बताया है। तात्पर्य है कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में ही स्थित है, और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रियां प्रकृति के ही अंश हैं। मन और इंद्रियों को अपना मानना, उनसे अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना है। यहाँ बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्द में, जो अंतःकरण का उपलक्षण है, और 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 प्राणों का अंतर्भाव इंद्रिय शब्द में मान लेना चाहिए। इन पदों में भगवान कहते हैं कि मेरा अंश जीव मेरे में स्थित रहता हुआ भी भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में मान लेता है। जैसे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति का अंश होने से कभी प्रकृति से पृथक नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश होने से कभी मेरे से पृथक होता नहीं, हो सकता नहीं। परंतु यह जीव मेरे से विमुख होकर मुझे भूल गया है। यहाँ मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि इन 6 से संबंध जोड़कर ही जीव बंधता है। अतः साधक को चाहिए कि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को संसार के अर्पण कर दे, अर्थात संसार की सेवा में लगा दे, और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे। विशेष बात, पहली बात, मनुष्य भूल से शरीर, स्त्री, पुरुष, पुत्र, पुत्री, धन, मकान, मान, बड़ाई आदि नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानकर दुखी होता है। इससे भी नीची बात यह है कि इस सामग्री के भोग और संग्रह को लेकर वह अपने को बड़ा मानने लगता है, जबकि वास्तव में इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। हमें पता लगे या न लगे, हम जिन पदार्थों की आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्ता देखते हैं, या जिनकी हम गरज रखते हैं, वे धन, विद्या आदि पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो ही गए। पदार्थों के मिलने पर जो अपना महत्व समझता है, वह वास्तव में तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिले या न मिले। भगवान का दास होने पर भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। परंतु जिनके हम दास बने हुए हैं, वे धन आदि जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते, लोभी मेरे मुकुटमणि, तो वे केवल हमें अपना दास ही बनाते हैं। वास्तव में भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाने से मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्त को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तैहि भक्त जन प्रिय। श्रीमद् भागवत 9:4-63। यानी हे द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। भक्त जन मुझको अत्यंत प्यारे हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति, पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है? यह जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर को अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है और अपने को नीचे गिराता है। अगर मनुष्य इन शरीर, इंद्रियां, मन आदि सांसारिक पदार्थों का दास न बने तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाए। इष्टो सिम में दृढ़म इति, गीता 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं। गीता 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक। परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया है, किंतु जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को तो वे अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। भक्ताः ते तीव में प्रियः, गीता 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। ऐसे परम दयालु भगवान को, जो साधकों को अत्यंत प्रिय और सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं मानता, यह उसका कितना प्रमाद है। दूसरी बात, संसार का एक छोटा सा अंश शरीर है और परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा है। भूल यह होती है कि परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। साधक का काम है इस भूल को मिटाना। इसके लिए वह शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए। तात्पर्य है कि शरीर को संसार पर छोड़ दे,
कि जैसी संसार की मर्जी हो वैसे रखे और अपने को परमात्मा पे छोड़ दे, कि जैसी परमात्मा की मर्जी हो वैसे रखे। संसार की चीज संसार को दे दे और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दे। यह ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज है उसको न दे, संसार की चीज भी ले ले और परमात्मा की चीज भी ले ले, यह बेईमानी है। इस बेईमानी का नाम ही बंधन है। संसार की चीज संसार पर और परमात्मा की चीज परमात्मा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपनी कोई कामना न रखे, न जीने की कामना रखे, न मरने की। भगवान ऐसा कर देते तो ठीक रहता, भगवान वर्षा कर देते तो ठीक रहता, गर्मी अधिक पड़ रही है, थोड़ी कम कर देते तो अच्छा रहता, बाढ़ आ गई, वर्षा कम करते तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसार को भी। इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर दे और भगवान से कह दे कि हे नाथ, आप मुझको पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें या जवान रखें या बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है, उनकी ही चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपए हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता। जिनको अपना नहीं मानता उनसे तो मुक्त है ही। अतः ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी सी ही मुक्ति बाकी है। विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीजों को हम अपनी मानते हैं वे कौन सी सदा साथ रहने वाली हैं। चीजें तो रहेंगी नहीं, पर बंधन, उनका संबंध रह जाएगा जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह या तो शरीर को संसार के अर्पण कर दे जो कर्म योग है, चाहे अपने को शरीर संसार से सर्वथा अलग कर ले जो ज्ञान योग है, और चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दे जो भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई भी साधन अपना ले, तीनों का फल एक ही होगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने जिसको अपना अंश कहा है उसी को 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में अपनी परा प्रकृति कहा है। इसलिए दोनों ही जगह जीव भूत यानी जीव बना हुआ शब्द आया है। जीव भूतः जीव भूता नाम, परा और अपरा दोनों भगवान की शक्तियां हैं। गीता 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। जब से परा की दृष्टि भगवान से हटकर अपरा की तरफ चली गई, तब से परा जन्म मरण के चक्र में पड़ गई। इसी को 7वें अध्याय में ययेदम धार्यते जगत पदों से और यहाँ मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति पदों से कहा गया है। यद्यपि अपरा भी भगवान की है, तथापि उसका स्वभाव अलग परिवर्तनशील है। इसलिए भगवान ने अपने को अपरा से अतीत बताया है। यस्मात् अक्षरम अतीतो हम, गीता 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। परंतु परा और भगवान एक स्वभाव वाले यानी अपरिवर्तनशील है। इसलिए ममई वांशः पद में एव कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा यानी भगवान का अंश है। इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में मेरा और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है, प्रत्युत यह केवल मेरा अंश है। अतः इसका संबंध केवल मेरे साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है। मनःषष्ठानी इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। अपरा प्रकृति परमात्मा की है, पर जीव ने उसको अपना मान लिया और उससे सुख लेने लग गया, तभी वह बंधन में पड़ा है। अपनी न होने के कारण ही न वस्तुएं ठहरती हैं, न सुख ठहरता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, कर्षति अर्थात अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है। जीव ब्रह्म यानी निर्गुण का अंश नहीं है, प्रत्युत ईश्वर सगुण का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मानस 7:117-1। कारण कि ब्रह्म चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसमें अंश अंशी भाव हो ही नहीं सकता। जीव की ब्रह्म से एकता यानी साधर्म्य है, अर्थात अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्म है। शरीर के साथ संबंध होने से वह जीव है और शरीर के साथ संबंध न होने से वह ब्रह्म है। अतः वास्तव में जीव और ब्रह्म दोनों ही समग्र भगवान के अंश हैं। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा आधार बताया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। और ब्रह्म को अपने ही समग्र रूप का एक अंग बताया है। ते ब्रह्म तद विदुः, 7वें अध्याय का 29वां-30वां श्लोक। मन और इंद्रियां जिसके अंश हैं उसी में रहते हैं, प्रकृति स्थानी। इससे जीव को यह शिक्षा लेनी चाहिए
कि मैं भी जिसका अंश हूँ उसी में निरंतर रहना चाहिए, उसी के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। यह संबंध स्वयं को ही जोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं जोड़ेगा, कारण कि स्वयं ने ही जगत से संबंध जोड़ा है और स्वयं ही परमात्मा से विमुख हुआ है। जगत के सम्मुख होने यानी संबंध जोड़ने में जगत कारण नहीं है और परमात्मा से विमुख होने में परमात्मा कारण नहीं है, प्रत्युत दोनों में स्वयं ही कारण है। परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतंत्र है और इसी स्वतंत्रता का उसने दुरुपयोग किया है, इसलिए इसका सदुपयोग स्वयं को ही करना पड़ेगा। उद्धरे दात मनात मानम, गीता 6 अध्याय का 5वां श्लोक। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रियों के साथ स्वयं यानी आत्मा का अनित्य और माना हुआ संबंध है। अनित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, प्रत्युत बदलता और मिटता रहता है। स्वयं का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, जो कभी बदलता और मिटता नहीं, परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार कर लेने से उस नित्य संबंध से विमुखता हो जाती है, जिससे वह अनुभव में नहीं आता। ममई वांशो जीवलोके, ममई वांशो जीवलोके पदों से यह भाव निकलता है कि हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है तब वह भी प्रभु को अपना जान लेता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतीते, गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। जीव भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना अर्थात उनको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्रिया मुख्य है, जो केवल संसार के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है, परंतु स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है। इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ हैं। बुराई रहित होने से मनुष्य संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। शरीर संसार से असंग होने से वह अपने लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान को अपना मानने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शरीर संसार से असंग हुए बिना मनुष्य अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता। भगवान के साथ अपनेपन का संबंध जोड़े बिना मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं असंग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, ऐसी आवश्यकता का अनुभव करना भी पुरुषार्थ है। परंतु सबसे पहले साधक को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बुराई रहित हो सकता हूँ, असंग हो सकता हूँ, प्रेमी हो सकता हूँ। इसके लिए साधक को यह जानना चाहिए कि संसार के नाते भी हम सब एक हैं, आत्मा के नाते भी हम सब एक हैं और परमात्मा के नाते भी हम सब एक हैं। इसलिए जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, ऐसे ही संपूर्ण शरीरों के हित का भाव रहना चाहिए, अथवा जैसे संपूर्ण शरीरों से हम निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही इस शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहिए। संपूर्ण शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर सहित संपूर्ण शरीरों को छोड़कर हम असंग अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। संपूर्ण शरीर संसार को छोड़कर हम भगवत प्रेमी हो सकते हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममई वांशो जीवलोके, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं। परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में ही स्थित हैं। प्रकृति स्थानी विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, गीता 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, है ही नहीं, होंगे ही नहीं और हो सकते ही नहीं। हमारे से दूर कोई चीज़ है तो वह शरीर है, और पास से पास कोई चीज़ है तो वह परमात्मा है। परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो पास दिखता है और परमात्मा दूर दिखते हैं। शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त दिखते हैं। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। 1, शरीर मेरा नहीं है क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। दूसरी, मुझको कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी, मुझको अपने लिए कुछ नहीं करना है। जब तक साधक स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से अपना संबंध मानता रहता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता यानी निर्विकल्प अवस्था, तीनों ही उसको बांधने वाले होते हैं। परंतु तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद होने पर वह कर्म, चिंतन और स्थिरता तीनों से बंधता नहीं, अर्थात तीनों से असंग हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध की जागृति के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। 1, प्रभु मेरे हैं। दूसरी, मैं प्रभु का हूँ या मैं प्रभु की हूँ। और तीसरी,
सब कुछ प्रभु का है। भगवान से नित्य संबंध की जागृति होने पर साधक को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। मनुष्य में 3 इच्छाएं होती हैं, भोग की इच्छा, तत्व की इच्छा और प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा कामना, तत्व की इच्छा जिज्ञासा और प्रेम की इच्छा पिपासा यानी अभिलाषा कहलाती है। भोग की कामना शरीर को लेकर, तत्व की जिज्ञासा स्वरूप को लेकर और प्रेम की पिपासा परमात्मा को लेकर होती है। शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। अतः शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्राकृत यानी असत होने से अपनी नहीं है, प्रत्युत भूल से है। परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है, भूल से नहीं। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक परिवार की, समाज की और संसार की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है। भोग की इच्छा मिटने से तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और साधक को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। फिर स्वरूप जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम की पिपासा जागृत होती है। मात्र जीव परमात्मा के अंश है, इसलिए मात्र जीव की अंतिम इच्छा प्रेम की ही है। प्रेम की इच्छा सार्वभौम इच्छा है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक योनियों में घूमता है, आगे के श्लोक में भगवान इसका दृष्टांत सहित वर्णन करते हैं। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुः गन्धानि वाशयात्। श्री भगवान बोले, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। वायु गंधान एव आशयात। जिस प्रकार वायु इत्र के फोहे से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि यानी सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरों को अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी योनि में जाता है। जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है, ऐसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त है। परंतु इन मन, इंद्रियां, शरीर आदि में मेरेपन की मान्यता होने के कारण वह जीवात्मा इनका आकर्षण करता है। जैसे वायु आकाश का कार्य होते हुए भी पृथ्वी के अंश गंध को साथ लिए घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति के कार्य प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों को साथ लिए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। जड़ होने के कारण वायु में यह विवेक नहीं है कि यह गंध को ग्रहण न करे, परंतु जीवात्मा को तो यह विवेक और सामर्थ्य मिला हुआ है कि वह जब चाहे तब शरीर से संबंध मिटा सकता है। भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दे रखी है कि वह चाहे जिस संबंध को जोड़ सकता है और चाहे जिस संबंध को तोड़ सकता है। अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है कि प्रकृति के अंश इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से मेरा यानी जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। फिर जन्म मरण के बंधन से सहज ही मुक्ति है। भगवान ने यहाँ 3 शब्द दृष्टांत के रूप से दिए हैं, वायु, गंध और आशय। आशय कहते हैं स्थान को, जैसे जल आशय, जल और आशय अर्थात जल का स्थान। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ आशय नाम स्थूल शरीर का है। जिस प्रकार गंध के आशय यानी स्थान यानी इत्र के फोहे से वायु गंध ले जाती है और फोहा पीछे रह जाता है, इसी प्रकार वायु रूप जीवात्मा गंध रूप सूक्ष्म और कारण शरीरों को साथ लेकर जाता है। तब गंध का आशय रूप स्थूल शरीर पीछे रह जाता है। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत वैतानि संयाति। यहाँ ईश्वरः पद जीवात्मा का वाचक है। इस जीवात्मा से 3 खास भूलें हो रही हैं। पहली भूल, अपने को मन, बुद्धि, शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी मानता है, पर वास्तव में बन जाता है स्वयं उनका दास। दूसरी भूल, अपने को उन जड़ पदार्थों का स्वामी मान लेने के कारण अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है। तीसरी भूल, जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने में स्वाधीन होने पर भी उनका त्याग नहीं करता। परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर आदि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वाधीनता दी है। उनका सदुपयोग करके अपने उद्धार करने के लिए ये वस्तुएं दी हैं, उनका स्वामी बनने के लिए नहीं। परंतु
जीव से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत अपने को उनका मालिक मान लेता है, पर वास्तव में उनका दास बन जाता है। जीवात्मा जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग तभी कर सकता है जब उसे यह मालूम हो जाए कि इनका मालिक बनने से मैं सर्वथा पराधीन हो गया हूँ और मेरा पतन हो गया है। यह जिनका मालिक बनता है उनकी गुलामी इसमें आ जाती है। इसे केवल वहम होता है कि मैं इनका मालिक हूँ। जड़ पदार्थों का मालिक बन जाने से एक तो इसे उन पदार्थों की कमी का अनुभव होता है और दूसरा यह अपने को अनाथ मान लेता है। जिसे मालिकपना या अधिकार प्यारा लगता है वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, पद आदि का स्वामी बनता है वह अपने स्वामी को भूल जाता है। यह नियम है। उदाहरणार्थ, जिस समय बालक केवल माँ को अपना मानकर उसे ही चाहता है, उस समय वह माँ के बिना नहीं रह सकता। किंतु वही बालक जब बड़ा होकर गृहस्थ बन जाता है और अपने को परिवार आदि का स्वामी मानने लगता है, तब उसी माँ के पास रहना उसे सुहाता नहीं। यह स्वामी बनने का ही परिणाम है। इसी प्रकार यह जीवात्मा भी शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी ईश्वर बनकर अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है, उनसे विमुख हो जाता है। जब तक यह भूल या विमुखता रहेगी तब तक जीवात्मा दुख पाता ही रहेगा। ईश्वरः पद के साथ अपि पद एक विशेष अर्थ रखता है कि यह ईश्वर बना जीवात्मा वायु के समान असमर्थ, जड़ और पराधीन नहीं है। इस जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य और विवेक है कि यह जब चाहे तब माने हुए संबंध को छोड़ सकता है और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव कर सकता है। परंतु संयोगजन्य सुख की लालुपता के कारण यह संसार से माने हुए संबंध को छोड़ता नहीं और छोड़ना चाहता भी नहीं। जड़ता यानी शरीर आदि से तादाद में छूटने पर जीवात्मा गंध की तरह शरीरों को साथ ले जा सकता ही नहीं। जीवात्मा को दो शक्तियाँ प्राप्त हैं, एक प्राण शक्ति जिससे श्वासों का आवागमन होता है और दूसरी इच्छा शक्ति जिससे भोगों को पाने की इच्छा करता है। प्राण शक्ति हरदम श्वासोच्छ्वास के द्वारा क्षीण होती रहती है। प्राण शक्ति का खत्म होना ही मृत्यु कहलाती है। जड़ का संग करने से कुछ करने और पाने की इच्छा बनी रहती है। प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति अर्थात कुछ करने और पाने की इच्छा मिट जाए तो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्राण शक्ति नष्ट हो जाए और इच्छाएं बनी रहें तो दूसरा जन्म लेना पड़ता है। नया शरीर मिलने पर इच्छा शक्ति तो वही यानी पूर्व जन्म की रहती है, प्राण शक्ति नई मिल जाती है। प्राण शक्ति का व्यय इच्छाओं को मिटाने में होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने से इच्छाएं सुगमता पूर्वक मिट जाती हैं। यहाँ ग्रहीत्वा पद का तात्पर्य है जो अपने नहीं है उनसे राग, ममता, प्रियता करना। जिन मन इंद्रियों के साथ अपनापन करके जीव उनको साथ लिए फिरता है, वे मन इंद्रियां कभी नहीं कहती कि हम तुम्हारी हैं और तुम हमारे हो। इन पर जीवात्मा का शासन भी चलता नहीं, जैसे चाहे वैसा रख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं, फिर भी इनके साथ अपनापन रखता है, जो कि भूल ही है। वास्तव में यह अपनेपन का राग ममता युक्त संबंध ही बांधने वाला होता है। वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो, बढ़िया हो या घटिया हो, हमारे काम में आए या न आए, दूर हो या पास हो, यदि उस वस्तु को हम अपनी मानते हैं तो उससे हमारा संबंध बना हुआ ही है। अपनी तरफ से छोड़े बिना शरीर आदि में ममता का संबंध मरने पर भी नहीं छूटता। इसलिए मृत शरीर की हड्डियों को गंगा जी में डालने से उस जीव की आगे गति होती है। इस माने हुए संबंध को छोड़ने में हम सर्वथा स्वतंत्र तथा सबल हैं। यदि शरीर रहते हुए ही हम उससे अपनापन हटा दें तो जीते जी ही मुक्त हो जाएं। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना और जो अपना है उसको अपना न मानना, यह बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण ही पारमार्थिक मार्ग में उन्नति नहीं होती। इस श्लोक में आया एतानी पद 7वें श्लोक के मनःषष्ठानि इंद्रियाणि यानी 5 इंद्रियां तथा मन का वाचक है। यहाँ एतानी पद को 17 तत्वों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर यानी स्वभाव का भी द्योतक मानना चाहिए। इन सबको ग्रहण करके जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को प्राप्त होता है। गीता 2 अध्याय का 22वां श्लोक। वास्तव में शुद्ध चेतना यानी आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। गीता 2 अध्याय का 17वां और 24वां श्लोक। शरीरों का ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न यानी एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि में परिच्छिन्न नहीं हो सकता।
परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेता है अर्थात प्रकृतिस्थ हो जाता है, तब स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में अपने को तथा अपने में तीनों शरीरों को धारण करने अर्थात उनमें अपनापन करने से वह प्रकृति के कार्य शरीरों का ग्रहण त्याग करने लगता है। तात्पर्य यह है कि शरीर को मैं और मेरा मान लेने के कारण आत्मा सूक्ष्म शरीर के आने जाने को अपना आना जाना मान लेता है। जब प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य मिट जाता है अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से आत्मा का माना हुआ संबंध नहीं रहता, तब ये शरीर अपने कारणभूत समष्टि तत्वों में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि पुनर्जन्म का मूल कारण जीवात्मा का शरीर से माना हुआ तादात्म्य ही है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पूर्व श्लोक में कर्षति पद और इस श्लोक में ग्रहीत्वा पद आया है। कर्षति का अर्थ है अपनी तरफ खींचना और ग्रहीत्वा का अर्थ है पकड़ना अर्थात तादात्म्य करना। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता कभी मिटती नहीं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। वायु में गंध हरदम नहीं रहती, स्वतः छूट जाती है, परंतु जीव जब तक मन, बुद्धि, इंद्रियों को छोड़ता नहीं तब तक वे छूटते नहीं। इसका कारण यह है कि मन, बुद्धि, इंद्रियों को जीव खुद पकड़ता है। ग्रहीत वैतानी, अतः खुद छोड़ने पर ही वे छूटते हैं। प्रत्येक भोग से स्वाभाविक उपरति होती है, यह सबका अनुभव है। भोगों में प्रवृत्ति तो कृत्रिम होती है पर निवृत्ति स्वाभाविक होती है। रुचि तो जीव करता है पर अरुचि स्वतः होती है। जैसे तंबाकू पीने वाले धुआं भीतर खींचते हैं पर वह बाहर स्वतः निकलता है। मुंह बंद करें तो नाक से निकल जाएगा। धुआं तो टिकता नहीं पर आदत बिगड़ जाती है, व्यसन लग जाता है। ऐसे ही भोग तो टिकते नहीं पर आदत बिगड़ जाती है। भोग तो स्वतः छूटते हैं, उनसे अरुचि स्वतः होती है, पर आदत बिगड़ने से जीव उनको बार बार पकड़ता रहता है और ईश्वर अर्थात स्वतंत्र होते हुए भी परवशता का अनुभव करता रहता है। भोगों में लिप्त होते हुए भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता मिटती नहीं, पर इसकी तरफ यह ध्यान नहीं देता और इसको महत्व नहीं देता। शरीर से संबंध न होते हुए भी यह उससे संबंध मानकर सुख लेता रहता है। संबंध तो अनित्य होता है पर संबंध विच्छेद नित्य होता है, कारण कि संसार की जाति का यानी जड़ तथा परिवर्तनशील होने से शरीर विजातीय है। विजातीय वस्तु से संबंध होना संभव ही नहीं है। परमात्मा का अंश होने से जीव की परमात्मा के साथ सजातीयता है, अतः इसका स्वतः संबंध परमात्मा के साथ ही है। अगर जीव संतों की, भगवान की, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास करके परमात्मा से संबंध जोड़ ले तो फिर इसको अनुभव हो जाएगा, परंतु यह पदार्थों के संबंध को मुख्यता दे देता है। जब तक यह भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ता तब तक भगवान कोई भी संबंध टिकने नहीं देते, तोड़ते ही रहते हैं। जीव कितना ही जोर लगा ले वह संसार का संबंध स्थायी रख सकता ही नहीं। अब भगवान 7वें श्लोक में आए मनश्षष्ठानि इंद्रियाणि पद का खुलासा करते हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। श्री भगवान बोले, यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। अधिष्ठाय मनश्चायम, मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। मनुष्य अपने मन में निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है, जिसे संकल्प विकल्प, मनोरथ या मनोराज्य कहते हैं। निद्रा के समय यही स्वप्न होकर दिखने लगता है। मन पर बुद्धि का पर्दा यानी प्रभाव रहने के कारण हम मन में आई हुई प्रत्येक बात को प्रकट नहीं करते, परंतु बुद्धि का पर्दा हटने पर मन में आई हुई प्रत्येक बात को कहना या उसके अनुसार आचरण करना पागलपन कहलाता है। इस प्रकार मनोराज्य, स्वप्न और पागलपन ये तीनों एक ही हैं। इनसे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं यानी चेतन तत्व आत्मा जड़ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से अत्यंत परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च
रसनम घ्राणम एवच। श्रवण इंद्रिय अर्थात कानों में सुनने की शक्ति श्रोत्रम है। श्रवण इंद्रिय से दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष शब्द का ज्ञान और दूसरा परोक्ष विषय का ज्ञान। इसलिए श्रवण की बहुत महिमा है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही मार्गों में श्रवण का मुख्य स्थान है। यद्यपि नेत्रों से शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करने पर भी परोक्ष विषय का ज्ञान होता है, तथापि वास्तव में वह भी शब्द का ही लिखित रूप होने से प्रकारांतर से शब्द की शक्ति ही है। शास्त्र ज्ञान भी जैसा गुरु मुख से श्रवण से होता है, वैसा पढ़ने से नहीं होता। विद्याध्ययन में भी पहले सुनने से ही बोध होता है। शब्द में अचिंत्य शक्ति है जिसे श्रवण इंद्रिय ही ग्रहण कर सकती है, अन्य इंद्रियां नहीं। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल यानी स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि और प्रतिकूल यानी निंदा, अपमान, शाप, गाली आदि शब्द सुने हैं, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा? किसी को पौत्र के जन्म और पुत्र की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला। दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म तथा दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे? अतः जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतःकरण में माने हुए संबंध के कारण जो असर होता है, उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षुः है। आज तक हमने अनेक सुंदर, असुंदर, मनोहर, भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति स्पर्शनम है। जीवन में हमें अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गर्म आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे स्वयं की स्थिति में क्या अंतर पड़ा? रसेंद्रिय अर्थात जीभ में स्वाद लेने की शक्ति रसनम है। कड़वा, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन, ये 6 प्रकार के भोजन के रस हैं। आज तक हमने तरह तरह के रस युक्त भोजन किए हैं, पर विचार करना चाहिए कि उनसे स्वयं को क्या प्राप्त हुआ? घ्राणेंद्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति घ्राणम है। जीवन में हमारी नासिका ने तरह तरह की सुगंध और दुर्गंध ग्रहण की है, पर उनसे स्वयं को क्या फर्क पड़ा? विशेष बात, श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से, पांचों ज्ञानेंद्रियों का पांचों कर्मेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होता है। पैर के तलवे में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है। त्वचा के होने से ही हाथ स्पर्श का काम करते हैं। रसेंद्रिय के वश में होने से उपस्थ इंद्रिय भी वश में हो जाती है। घ्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का त्याग होता है। पंच महाभूतों में एक एक महाभूत के सत्व गुण अंश से ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रियां और तमोगुण अंश से शब्द आदि पांचों विषय बने हैं। आइए इसे ऐसे समझते हैं। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सत्व गुण अंश श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। रजोगुण अंश वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा। तमोगुण अंश शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पांचों महाभूतों के मिले हुए सत्व गुण अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर बना है। विषयान उपसेवते, जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। भगवान ने यह मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। विशेष बात, विषय सेवन करने से परिणाम में विषयों में राग आसक्ति ही बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। विषयों में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में भ्रमवश सुख प्रतीत होता है। 18वें अध्याय का 38वां श्लोक। अगर विषयों में सुख होता तो जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री है, ऐसे बड़े बड़े धनी, भोगी, पदाधिकारी तो सुखी हो ही जाते, पर वास्तव में देखा जाए तो पता चलता है कि वे भी दुखी, अशांत ही हैं। कारण यह है कि भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। सुख लेने की इच्छा से जो भोग भोगे गए, उन भोगों से धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग पैदा हुए,
चिंता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चाताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई एवं प्रायः दुख, शोक, उद्वेग आए। ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्ति के प्रत्यक्ष देखने में आता है। भोगा न भुक्ता वयमेव, भुक्ताः तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव, याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। भर्तृहरि वैराग्य शतक। यानी हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, हम ही तप हो गए। काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं गई, हम ही जीर्ण हो गए। जिस प्रकार स्वप्न में जल पीने से प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार भोग पदार्थों से न तो शांति मिलती है और न जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी अमुक अमुक वस्तुएं प्राप्त हो जाएं तो शांति मिल जाएगी, किंतु उतना हो जाने पर भी शांति नहीं मिलती। उल्टे वस्तुओं के मिलने से उनकी लालसा और बढ़ जाती है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। मनुस्मृति 2:94, श्रीमद् भागवत 9:19-14। यानी भोग पदार्थों के उपभोग से कामना कभी शांत नहीं होती। प्रत्युत जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, ऐसे ही भोग वासना भी भोगों के भोगने से प्रबल होती है। धन आदि भोग पदार्थों के मिलने पर भी और मिल जाए और मिल जाए, यह क्रम चलता ही रहता है। परंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितनी उत्तम वस्तुएं हैं, वे सब की सब एक साथ किसी एक व्यक्ति को मिल भी जाएं, तो भी उनसे उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्मा का अंश तथा चेतन है और भोग पदार्थ नाशवान प्रकृति के अंश तथा जड़ है। चेतन की भूख जड़ पदार्थों के द्वारा कैसे मिट सकती है? भूख है पेट में और हलवा बांधा जाए पीठ पर तो भूख कैसे मिट सकती है? प्यास लगने पर बढ़िया से बढ़िया गर्मा गर्म हलवा खाने पर भी प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जीव को प्यास तो है चिन्मय परमात्मा की, पर वह उस प्यास को मिटाना चाहता है जड़ पदार्थों के द्वारा, जिससे तृप्ति होने की नहीं। तृप्ति तो दूर रही, ज्यों-ज्यों वह जड़ पदार्थों को अपनाता है, त्यों-त्यों उसकी भूख भी बढ़ती ही जाती है। यह उसकी कितनी बड़ी भूल है। साधक को चाहिए कि वह आज ही यह दृढ़ विचार निश्चय कर ले कि मुझे भोग बुद्धि से विषयों का सेवन करना ही नहीं है। उसका यह पक्का निर्णय हो जाए कि संपूर्ण संसार मिलकर भी मुझे तृप्त नहीं कर सकता। विषय सेवन न करने का दृढ़ विचार होने से इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं और इंद्रियों के निर्विषय हो जाने से मन निर्विकल्प हो जाता है। मन निर्विकल्प हो जाने से बुद्धि स्वतः सम हो जाती है और बुद्धि के सम हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति का स्वतः अनुभव हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त ही है, विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण ही उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पाता। सुख भोग और संग्रह, इन दो में जो आसक्त हो जाते हैं, उनके लिए परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही, वे परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते। गीता 2 अध्याय का 44वां श्लोक। संसार का भोग और संग्रह निरंतर प्रिय नहीं लगता, पर भगवान का रूप और भगवान का नाम निरंतर प्रिय लगता है। संतों ने अपना अनुभव कहा है, चाख चाख सब छाड़िया, माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए, छिन बारम बारा हो, लगे मोहि राम पियारा हो। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता हो जाती है और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। पीछे के 3 श्लोकों में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। उस विषय का उपसंहार करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता, इसका वर्णन करते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्री भगवान बोले, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। उत्क्रामंतम, स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर प्रस्थान करता है। इसी क्रिया को यहाँ उत्क्रामंतम पद से कहा है। जब तक हृदय में धड़कन रहती है तब तक जीव का प्रस्थान नहीं माना जाता। हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी जीव कुछ समय तक रह सकता है। वास्तव में अचल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन नहीं होता।
प्राणों का ही आवागमन होता है, परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण जीव का आवागमन कहा जाता है। 8वें श्लोक में ईश्वर बने जीवात्मा के विषय में आए उत्क्रामती पद को यहाँ उत्क्रामंतम पद से कहा गया है। स्थितम वा, जिस प्रकार कैमरे पर वस्तु का जैसा प्रतिबिंब पड़ता है उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है, इसी प्रकार मृत्यु के समय अंतःकरण में जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जैसे कैमरे पर पड़े प्रतिबिंब के अनुसार चित्र के तैयार होने में समय लगता है, ऐसे ही अंतकालीन चिंतन के अनुसार भावी स्थूल शरीर के बनने में समय लगता है। शरीर के अनुसार कम या अधिक समय लगता है। 8वें श्लोक में जिसका यद वापनोति पद से वर्णन हुआ है उसी को यहाँ स्थितम पद से कहा गया है। अपि भुंजानम वा, मनुष्य जब विषयों को भोगता है तब अपने को बड़ा सावधान मानता है और विषय सेवन में सावधान भी रहता है। विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है। अपनी जानकारी से एक एक विषय को भी बड़ी स्पष्टता से वर्णन करता है। इतनी सावधानी रखने पर भी वह मूढ़ यानी अज्ञानी ही है, क्योंकि विषयों के प्रति यह सावधानी किसी काम की नहीं है, प्रत्युत मरने पर नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली है। परमात्मा, जीवात्मा और संसार, इन तीनों के विषय में शास्त्रों और दार्शनिकों के अनेक मतभेद हैं, परंतु जीवात्मा संसार के संबंध से महान दुख पाता है और परमात्मा के संबंध से महान सुख पाता है, इसमें सभी शास्त्र और दार्शनिक एक मत है। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, यह अकाट्य नियम है। संसार क्षण भंगुर है। यह बात कहते, सुनते और पढ़ते हुए भी मूढ़ मनुष्य संसार को स्थिर मानते हैं। भोग सामग्री, भोक्ता और भोग रूप क्रिया, इन सबको स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता। भोगी मनुष्य की बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि वह इन भोगों से बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है। गीता 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। इसलिए ऐसे मनुष्यों के ज्ञान नेत्र बंद ही रहते हैं। वे मौत को निश्चित जानते हुए भी भोग भोगने के लिए, मरने वालों के लोक में रहते हुए भी सदा जीते रहने की इच्छा रखते हैं। अपि पद का भाव है कि जीवात्मा जिस समय स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त होता है तथा विषयों का उपभोग करता है, इन तीनों ही अवस्थाओं में गुणों से लिप्त दिखने पर भी वास्तव में वह स्वयं निर्लिप्त ही रहता है। वास्तविक स्वरूप में न उत्क्रमण है, न स्थिति है और न भोक्तापन है। पिछले श्लोक के विषयान उपसेवते पद को ही यहाँ भुंजानम पद से कहा गया है। गुणान्वितम, यहाँ गुणान्वितम पद का तात्पर्य यह है कि गुणों से संबंध मानते रहने के कारण ही जीवात्मा में उत्क्रमण, स्थिति और भोग, ये तीनों क्रियाएं प्रतीत होती हैं। वास्तव में आत्मा का गुणों से संबंध है ही नहीं। भूल से ही इसने अपना संबंध गुणों से मान रखा है, जिसके कारण इसे बार बार ऊंच योनियों में जाना पड़ता है। गुणों से संबंध जोड़कर जीवात्मा संसार से सुख चाहता है, यह उसकी भूल है। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्य की तो बात ही क्या। मनुष्य मानो किसी न किसी प्रकार से संसार में ही फंसना चाहता है। व्याख्यान देने वाला व्यक्ति श्रोताओं को अपना मानने लग जाता है। किसी का भाई या बहन न हो तो वह धर्म का भाई बहन बना लेता है। किसी का पुत्र न हो तो वह दूसरे का बालक गोद ले लेता है। इस तरह नए नए संबंध जोड़कर मनुष्य चाहता तो है सुख, पर पाता दुख ही है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि जीव स्वरूप से गुणातीत होते हुए भी गुणों यानी देश, काल, व्यक्ति, वस्तु से संबंध जोड़कर उनसे बंध जाता है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में आए प्रकृतिस्थानी पद को ही यहाँ गुणान्वितम पद से कहा गया है। मार्मिक बात, जब तक मनुष्य का प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों से किंचित मात्र भी संबंध रहता है, तब तक गुणों के अधीन होकर उसे कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। चेतन होकर गुणों के अधीन रहना अर्थात जड़ की परतंत्रता स्वीकार करना व्यभिचार दोष है। प्रकृति अथवा गुणों से सर्वथा मुक्त होने पर जो स्वाधीनता का अनुभव होता है, उसमें भी साधक जब तक अहम की गंध रहने के कारण रस लेता है, तब तक व्यभिचार दोष रहता ही है। रस न लेने से जब वह व्यभिचार दोष मिट जाता है, तब अपने प्रेमास्पद भगवान के प्रति स्वतः प्रियता जागृत होती है। फिर प्रेम ही प्रेम रह जाता है, जो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। इस प्रेम को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रेम की प्राप्ति ही पूर्णता है। भगवान भी भक्त को अपना अलौकिक प्रेम देकर ही राजी होते हैं और ऐसे प्रेमी भक्त को योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। गीता 6 अध्याय का 47वां श्लोक। गुणातीत होने में तो स्वयं का विवेक सहायक होने के कारण
अपने साधन का संबंध रहता है, पर गुणातीत होने के बाद प्रेम की प्राप्ति होने में भगवान की कृपा का ही संबंध रहता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पर भी हम वही रहते हैं, ऐसे ही गुणों से युक्त होकर शरीर को छोड़ते, अन्य शरीर को प्राप्त होते तथा भोग भोगते समय भी स्वयं यानी आत्मा वही रहता है। तात्पर्य यह है कि परिवर्तन क्रियाओं में होता है, स्वयं में नहीं। परंतु जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के साथ मिलकर स्वयं को भी भिन्न भिन्न देखने लगता है। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। ऐसे अज्ञानी अर्थात तत्व को न जानने वाले मनुष्य के लिए यहाँ विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पद दिए गए हैं। मूढ़ लोग भोग और संग्रह में इतने आसक्त रहते हैं कि शरीर आदि पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं हैं, यह बात सोचते ही नहीं। भोग भोगने का क्या परिणाम होगा उस ओर वे देखते ही नहीं। भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में जहाँ सात्विक, राजस और तामस मनुष्यों को प्रिय लगने वाले आहारों का वर्णन किया है, वहाँ सात्विक आहार के परिणाम का वर्णन पहले किया गया है, राजस आहार के परिणाम का वर्णन अंत में किया गया है और तामस आहार के परिणाम का वर्णन ही नहीं किया गया है। गीता 17वें अध्याय के 8वें से 10वें श्लोक तक। इसका कारण यह है कि सात्विक मनुष्य कर्म करने से पहले उसके परिणाम यानी फल पर दृष्टि रखता है। राजस मनुष्य पहले सहसा कर्म कर बैठता है, फिर परिणाम चाहे जैसा आए। परंतु तामस मनुष्य तो परिणाम की तरफ दृष्टि ही नहीं डालता। इसी प्रकार यहाँ भी विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पद देकर भगवान मानो यह कहते हैं कि मोहग्रस्त मनुष्य तामस ही है, क्योंकि मोह तमोगुण का कार्य है। ये विषयों का सेवन करते समय परिणाम पर विचार ही नहीं करते, केवल भोग भोगने और संग्रह करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्य का ज्ञान तमोगुण से ढका रहता है। इस कारण वे शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जान सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुः, प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति कोई भी स्थिर नहीं है, अर्थात दृश्य मात्र निरंतर अदर्शन में जा रहा है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना ही ज्ञान रूप चक्षुओं से देखना है। परिवर्तन की ओर दृष्टि होने से अपरिवर्तनशील तत्वों में स्थिति स्वतः होती है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थ का अनुभव अपरिवर्तनशील तत्व को ही होता है। यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी मनुष्य का भी स्थूल शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को प्राप्त होना तथा भोग भोगना होता है। ज्ञानी मनुष्य का स्थूल शरीर तो छूटेगा ही, पर दूसरे शरीर को प्राप्त करना तथा राग बुद्धि से विषयों का सेवन करना उसके द्वारा नहीं होता। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, परंतु उस विषय में ज्ञानी मनुष्य मोहित अथवा विकार को प्राप्त नहीं होता। कारण यह है कि वह ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा यह देखता है कि जन्म, मृत्यु आदि सब क्रियाएं या विकार परिवर्तनशील शरीर में ही है, अपरिवर्तनशील स्वरूप में नहीं। स्वरूप इन विकारों से सब समय सर्वथा निर्लिप्त रहता है। शरीर को अपना मानने तथा उससे सुख लेने की आशा रखने से ही विमूढ़ मनुष्य को तादात्म्य के कारण ये विकार स्वयं में होते हुए प्रतीत होते हैं। विमूढ़ मनुष्य आत्मा को गुणों से युक्त देखते हैं और ज्ञान नेत्र वाले मनुष्य आत्मा को गुणों से रहित वास्तविक रूप से देखते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि गुणों के साथ संबंध मानने से जीव गुणान्वित हो जाता है। अगर संबंध न माने तो वह निर्गुण यानी तीनों गुणों से रहित ही है। अनादित्वा निर्गुणत्वात्, गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। इसका आशय यह है कि गुणों के साथ संबंध होने से ही जन्म मरण होते हैं। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यद्यपि अपनी अवनति कोई नहीं चाहता, तथापि सुखासक्ति के कारण जीव को पता ही नहीं लगता कि मेरी उन्नति किसमें है। वह नाशवान पदार्थों के द्वारा अपनी उन्नति करना चाहता है, जिसका परिणाम महान अवनति होता है। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव की तरफ नहीं देखता, उसको महत्व नहीं देता। तीनों गुणों से मोहित रहने के कारण बेहोश रहता है। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जीवात्मा किसी भी अवस्था के साथ निरंतर नहीं रहता, यह सबका अनुभव है। इसकी निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई: सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना तथा सूंघना, और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई: शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 हैं, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है। इसलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसको आरंभ और अंत का ज्ञान होता है
वह स्वयं नित्य होता है। शरीर का, पदार्थों का, हर एक भोग का संयोग और वियोग होता है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। अगर स्वयं एक न रहता तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता? परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ नहीं देखता। प्रत्युत ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। श्लोक में वर्णित तत्व को जो मनुष्य यत्न करने पर जानते हैं उनमें क्या विशेषता है और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते उनमें क्या कमी है, इसको भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, जिसे लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।